आकांक्षा, इसमें देखो हमारे जो स्पोकन है ना, स्पोकन में तो अब स्पोकन शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जूम या किसी ऐप में हम लोग वहां स्पोकन भी कराएंगे, ठीक है। बच्चों से बोलेंगे वहां कन्वर्सेशन करने के लिए 20-20, 25-25 बच्चों का बैच बनेगा। उसमें स्मैश का मतलब होता है बेटा टुकड़े करना, बिल्कुल। एसएससी सीजीएल प्री के लिए क्यों बात कर रहे हो बेटा, मेंस तक का बैच है ये। हो गया? यस मीनाक्षी, इट इज कंप्लीटली सफिशिएंट। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन ग्रामर पोर्शन जो दोनों में है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि आपको ज्यादा स्पोकन करवाएं उसमें। नाउ सी, कम टू वॉक, चलना या सैर। नाउन में सैर हुआ, वर्ब में तो चलना हुआ। लेकिन जब आराम आराम से जैसे ऐसे से चलते हो आप, तो क्या करते हो, टहलते हो, है ना। तो टहलना इज एम्बल या स्ट्रॉल, दोनों सिनोनिम है, एम्बल या स्ट्रॉल। क्लियर? देन स्टैगर, जब आदमी लड़खड़ा के चलता है ना तो स्टैगर करता है। कई बार देखोगे या तो फिर वो शराब पिया हुआ है इसलिए स्टैगर कर रहा है ना। कई बार कमजोरी में स्टैगर करता है ना। देन स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब वही अजीब बेतुके तरीके से चलना या बोलना, ठीक है। बेतुके तरीके से चलना या बोलना है स्टम्बल। बेटा बात क्या है ना, अभी जूम में कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद शायद जियो चैट आने वाला है, उसमें कर लेंगे। जियो चैट ने तो ऐसा नकल किया है ना कि उसका तो मजाक उड़ रहा है कि ऐसा तो असाइनमेंट हम लोगों ने कॉलेज में भी नकल नहीं किया था जैसा जियो ने नकल किया है। जियो ने जूम का नकल किया है, इससे निश्चिंत रहो। एनडीए बेटा पूरा कवर्ड एसी में। नेक्स्ट आओ, गेट, फ्लटर, फ्लस्टर एंड फंबल। इन चार को ध्यान से देखो, और ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि इसको ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं आपका योर गेट इज वेरी स्मार्ट, इसका मतलब तब जब चलते हो ना तुम्हारे चलने का तरीका बहुत स्मार्ट है। द बर्ड्स आर फ्लटरिंग, मतलब फड़फड़ा रहे हैं पंछी, फड़फड़ करते हैं ना अपने पंख, वो फ्लटर करते हैं। और अगर आप कहीं पर कंफ्यूज्ड मैनर में घूम रहे हो, मूव कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां जाना है, आप खुद खोए हुए हो या खो चुके हो कहीं, तो कंफ्यूज्ड होकर जब इधर उधर जाते हो ना तो आप फ्लस्टर करते हो। और एक चीज मानिए, जब अंधेरा रहता है और अंधेरे में आपको स्विच बोर्ड खोजना है तो आप हाथ इधर उधर करते हो ताकि स्विच बोर्ड तक हाथ पहुंच जाए, है ना। तो हाथ जो इधर उधर करके जो खोजते हो, और कई देखते हो जिसके आंख नहीं होते वो भी तो ऐसे से करके चलने की कोशिश करता है ना, तो वो भी फंबल करता है। फंबल का मतलब टू रीच फॉर थिंग्स। फंबल और फंबल फॉर वर्ड्स ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। फंबल करते हो तो आप ऐसे से चल रहे हो ताकि कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो अंधेरे में, और फंबल फॉर वर्ड का मतलब भी तो वही हुआ, लेकिन हाँ वहां वर्ड खोजने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सी मतलब देखना, लुक का मतलब भी देखना, लुक्स, लुक, सीम और ग्लांस। आ जाओ पहले इसके हम कंफ्यूजन को देख लें। सूरज, स्पोकन का बैच अलग है बेटा, और ये बैच अलग है। यहां पे मैं आपको एसएससी मेन, सीडीएस, सीपीओ इन सब की तैयारी करा रही हूँ। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, उसकी तैयारी करा रही हूँ। वहां पे ग्रामर थोड़ा सा होता है, ज्यादा कन्वर्सेशन, ज्यादा ऐसी चीजें जो हमें कन्वर्सेशन में हेल्प करे वो होता है। आप बहुत हाई लेवल ग्रामर पढ़ रहे हो, आप स्पोकन चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पोकन के माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। वो माइंडसेट उसमें डेवलप हो जाता है बच्चों में, इसीलिए स्पोकन का क्लास अलग है। देखो, सी का मतलब देखना और लुक का मतलब भी देखना। भाई लुक और सी में एक जगह पे दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है एक जगह पे, लेकिन एक जगह जाके लुक का मतलब सीम और लुक दोनों का मतलब एक जगह जाके दिखना भी हो जाता है। इसीलिए ये देख लो, सीम और लुक एक जगह जाके दोनों का मीनिंग दिखना भी हो जाता है। ग्लांस का मतलब एक झलक, है ना, ग्लांस का मतलब एक झलक। और ऊपर वापस चलो, ऊपर
लुक का मतलब देखना भी होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यार उसका लुक्स तो बहुत अच्छा है, यानी वो जैसा दिखता है, उसके चेहरे का जो बनावट है उसका लुक्स है। लेकिन लुक का एक और है, जो चेहरे का एक्सप्रेशन है उसको लुक कहते हैं। तुम इस तरह का लुक क्यों दे रहे हो मुझे, गुस्से में देख रहे हो तो मैं क्या कहूंगी, इतना एनॉयड लुक क्यों दे रहे हो मुझे, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन भी, ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशन यानी जिस तरह का आप दिखते हो। दिखना तो नहीं होगा, चेहरे क्या हिंदी में बोलेंगे उसको, हिंदी में तो कुछ बोल भी नहीं सकते। चेहरे की जैसे भाव भंगिमा जो होती है ना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लुक कहते हैं, ठीक है। इसे दिखना नहीं, जिस तरह से लोग देखते हैं ना उसको लुक कह सकते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन जिसको कहोगे। तो ये नाउन के रूप में है। अब आओ पहले इसको हम सेंटेंसेस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले लुक से रिलेटेड और भी वर्ड है, ध्यान से देखो। झांकना इज पीप, घूरना, गुस्से में जब देखते हो तो घूरते हो तो स्टेयर। किसी को एक नजर देखे चले जा रहे, जिसको कहते हैं हिंदी में टकटकी लगा के स्ट्रम्बल। ओके रुक जाओ फिर देखते हैं। टकटकी लगा के लंबे समय तक देखते रहना, गेज। नजर रखना, ठीक है ना, वॉच। लेकिन अगर कहोगे टीवी देखना, टीवी देखना तो वो भी वॉच होता है। ग्लोवर होता है गुस्से से देखना, और ग्लिम्स, अगेन ग्लांस और ग्लिम्स एक ही है, जिसका मतलब है एक झलक, ठीक है। ग्लांस और ग्लिम्स एक ही चीज है, जिसका मतलब है एक झलक, ठीक है। हमारा पीछे कुछ छूटा है, मैं देख लूं। स्टम्बल मैंने बता दिया था, स्टम्बल तो बता दिया था। टू वॉक इन एन ऑकवर्ड मैनर या टू स्पीक, ऑकवर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेतुका तरीके से आप जब चलते हो या बोलते हो तो वो स्टम्बल करते हैं। इसलिए कई बार होता है जब आप हकलाने लगते हो बोलने में तो कहते हैं शी इज स्टम्बलिंग, यानी कि वो हकला रहा है, वो हकला रही है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, राइस, अवेक, वेक, ठीक है। इसमें हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया था, वो शायद इसमें नहीं हुआ है, आपको मैं फिर से इंप्रूव्ड वाला दूंगी। इसमें खाली एक राइस में उगना था, बाकी में जागना और जगाना था बस, ठीक है। बाकी में जागना और जगाना था। इसीलिए देखो जरा ध्यान से, और सबका फॉर्म देख लो तो। देख लिया। अवेक इज जागना जगाना, वेक अगेन वही सेम मीनिंग दे रहा है। राउज, अवेकन, वेकन एंड अराइज। देखो उसके फॉर्म्स खाली याद रख लो बेटा आप लोग। एम्बल का मतलब टहलना है, वॉकिंग चलेगा, लेकिन वॉकिंग का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है टहलना। हम लोगों ने लास्ट है इसलिए साथ कर लिया एक साथ, वरना आपने देखा था कि हम सिर्फ 5-5 लेके चल रहे थे। अब ये आखिरी है इसलिए इसके एग्जाम्पल्स भी ज्यादा होंगे, और इसको देख लो। बस सी और लुक का डिफरेंस ही तो बताना है बेटा। 1 मिनट देखो, उसके बाद बताते हैं। स्टैगर और बिल्कुल सेम है, लड़खड़ा के चलना।
हो गया? स्प्रिंकल, यस, देखो, द बर्गलर डैश हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। आप सोच सकते हो वॉल में पटक के उसका सर मारा होगा, क्योंकि बर्गलर का मतलब क्या है? जो चोरी के इरादे से चोर अंदर आया है ना? तो स्मैश्ड हिज हेड चलेगा, ठीक है? मैश द बॉइल्ड पोटेटोज, सब देखो सबका शुरुआत में है, तो सबके शुरुआत में है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। मैश द बॉइल्ड पोटेटोज, चॉप, छोटे छोटे टुकड़े करने कह रहे हैं चिलीज को। स्पाइसेस को क्या करोगे? पीसोगे, ग्राइंड द स्पाइसेस। अब मैं कहूंगी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो और मिक्सचर को अच्छे से मिला दो। तो सॉल्ट, ऐड सम सॉल्ट एंड स्टर द मिक्सचर। स्टर मतलब ऐसे करना। डो, डो है बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन डो है ठीक है? OUGH का प्रोनाउंसिएशन कल ही मैंने अपने फेसबुक में डिस्कस किया है, ये कितना कंफ्यूजिंग है। ये जो डो है ये गूथा हुआ आटा के लिए है, तो नीड द डो यानी कि उसको गूथ दो। डैश द एग्स, विप द एग्स, ब्रेक द एग्स एंड देन विप द एग्स। बटर मिल्क, इसी से तो निकलता है ना मलाई, उसका घी निकालने के लिए, तो क्या होगा? चर्न द बटर मिल्क। स्प्रिंकल सम सॉल्ट भी चलेगा। अगर आप कहोगे मैम ऐड की जगह पे अगर हम ऐड की जगह पे हम स्प्रिंकल लगा दें तो वो भी तो चलेगा, हाँ, ठीक है? नेक्स्ट, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। एंड डैश फॉर वर्ड्स, जैसे फॉर वर्ड्स आया हम समझ गए फंबल फॉर वर्ड्स, है ना? फंबल फॉर वर्ड्स, ठीक है? देन आई हैड अ डैश विथ हिम, मेरी उससे बात हुई। आई हैड अ टॉक विथ हिम, ठीक है? आई हैड अ टॉक विथ हिम। नेक्स्ट, आई हैड अ वर्ड विथ हिम भी चलता, लेकिन यहां वर्ड तो है नहीं हमारे पास। ही डैश ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसने वो हकला गया। ही स्टैमर्ड। एंड आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगी। आई विल टॉक टू यू, देखो, बोलो। लुक वर्ब या नाउन है, दोनों है बेटा लुक, इसीलिए तो अभी कहां खत्म किया है, रुको ना, करो भी, अभी फिनिश हुआ नहीं है, और ये हमारा आखिरी ही चल रहा है। हो गया? चलिए, द बाइलैटरल टॉक्स होगा, वार्तालाप की बात हो रही है। हमें नाउन चाहिए और यहां पे टॉक नाउन है, तो हम आराम से उसका प्लूरल लगा सकते हैं, टॉक्स। ही डैश दैट ही वॉज बिजी, उसने कहा, ही सेड दैट ही वॉज, ठीक है? डोंट टेल अ लाई, इसका कुछ नहीं कर सकते, डू नॉट टेल अ लाई ही होता है। He dashed me to stay at home. He asked me. He told me. He said to me. He instructed me. कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि to नहीं था इसलिए said नहीं लगाया मैंने, ठीक है? He dashed as he got up. He is too weak to walk. जैसे bilateral मतलब होता है बेटा द्विपक्षीय,
यानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से बात करेगा, किसी और को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। He dashed as he got up, वो लड़खड़ा गया। He staggered, he is too weak to walk, मतलब अभी चल नहीं सकता है, बहुत कमजोर है। The girl was lost in her thoughts, वो ख्यालों में खोई हुई थी और इधर उधर confused way में she flustered। हालांकि कहोगे तो मैम फ्लस्टर की जगह पे स्टैगर्ड चलेगा या चलेगा, लड़खड़ाना या मतलब कंफ्यूज वे में वॉक करना इज फ्लस्टर, क्योंकि वो लड़खड़ाएगी क्यों, वो तो कमजोर तो है नहीं। पिजन्स डैश व्हेन वी पीप्ड इनटू द रूस्ट, रूस्ट का मीनिंग होता है रेस्टिंग प्लेस। ये होता है जो बर्ड्स के रेस्टिंग प्लेस होते हैं ना, रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स। जब हम उनके रेस्टिंग प्लेस में जब झांक के देखे, जब हमने झांका तो वो क्या करेंगे, वो फड़फड़ाएंगे, तो फ्लटर्ड हो गया। देखो 19 में उसने एक नजर अपनी घड़ी पे डाली, एक नजर अपनी घड़ी पे डाली, ही कास्ट अ ग्लांस। और लोग लाइन बना के खड़े रहते हैं सिर्फ देवी के यानी मूर्ति के एक झलक पाने के लिए। तो एक झलक के लिए क्या होगा, हैव अ ग्लिम्स या हैव अ ग्लांस, दोनों चलेगा, है ना। हैव अ ग्लिम्स और हैव अ ग्लांस दोनों चलता। हालांकि ग्लिम्स ज्यादा अच्छा वर्ड था, इससे मैंने ऑप्शन दोनों दिया नहीं। हर डैश बैग्ड हर अ मूवी विद शाहरुख, उसका जो चेहरा था, उसकी सुंदरता ने सीधा फर्स्ट मूवी उसको शाहरुख के साथ दे दिया, अनुष्का शर्मा का, है ना। शाहरुख के साथ सीधा उसको मूवी मिला, यानी कि क्या था उसका, हर लुक्स, उसके जो चेहरे की सुंदरता थी, यानी जैसे वो दिखती थी। डैश द कंफ्यूज डैश ऑन अ फेस, जरा देखो तो कैसे वो कंफ्यूज्ड वे में है, उसके चेहरे पे कितना कंफ्यूजन है। लुक एट द कंफ्यूज लुक ऑन हर फेस, ये भी तो चलता, लेकिन मैंने फिर लुक और लुक दोनों को ऐसे नहीं करके मैंने कहा लुक के साथ एट चलता, तब लुक एट होता, लेकिन यहां एट नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, सी द कंफ्यूज्ड लुक ऑन हर फेस। लुक होता है आपके चेहरे की जो भाव भंगिमा बनी होती है ना। क्लियर। He dashed at his son's photograph every night, वो रात में कई कई घंटों तक या काफी समय तक बस अपनी निहारा करता था अपने बेटे के फोटो को। रूस्ट मतलब बताया मैंने, जहां पे बर्ड्स आराम करते हैं ना, उस प्लेस को रूस्ट कहते हैं, उसके रूस्ट कहते हैं। 20 में लुक आ सकता है ना, कास्ट के साथ ग्लांस वर्ड यूज करना, ठीक है, और एक झलक के लिए ग्लिम्स वर्ड यूज करना। जो बेस्ट वर्ड है बेटा वही मैं बता रही हूं। पीप्ड का मतलब झांकना होता है। आकांक्षा आपका स्पेलिंग गलत है, पेप्ट अलग मीनिंग होता है। अब आओ लास्ट पेज में इसका देखो, 25 से 30 तक देख लो। अ टॉक इसलिए आया विकास क्योंकि वहां पे वो नाउन है, क्योंकि वहां पे वो नाउन है।
नेक्स्ट देखो, ही डैश थ्रू द विंडो, ही पीप्ड, पीप्ड का मतलब झांकना, वो विंडो से झांका। तन्नू मैं अब सब तुम लोग सबको पकड़ के मैं बहुत बुरी तरह से पीटूंगी, बहुत बुरी तरह से। एफ कैट के लिए मैडम, सीडीएस के लिए मैडम, एनडीए के लिए मैडम, अरे गधो सब के लिए है। अब एक कह रहा है हेलो मैडम, अंकुर को देखो, अरे तुम लोग पागल कर दोगे मुझे। गेजेस बोल रहे हो, चलेगा, गेजेस, गेज्ड भी चलेगा। मैं टेंस कहां पढ़ा रही हूं बेटा कि तुम्हें टेंस सिखा दूं? अभी वर्ब तो सीख लो। तुम लोग दिन भर घर में भी ऐसे करते रहते हो क्या? इसलिए घर में चप्पल से मार खाते हो तुम लोग। हाँ, दिन भर ये मैडम, हेलो मैडम, कुछ नहीं मिल रहा तो हेलो मैडम कर रहा है। अभी मुझे एकदम डिस्टर्ब नहीं करोगे, मुझे खत्म करने दो ये। लुक्स थ्रू द विंडो, अब बेटे लुक्स थ्रू द विंडो का मतलब ये तो पीप्ड हुआ सलेश। मैं सबसे अच्छा वर्ड बता रही हूं आपको। किसको बंद करने के लिए कह रहे यश गार, तुम लोग कान लगा के सुनते रहते, मैंने किसी को बंद करने के लिए नहीं कहा था। चलो, ही डैश थ्रू द विंडो, ही पीप्ड थ्रू द विंडो, यानी कि विंडो के थ्रू वो झांका। यू डैश सैड, क्या हुआ? तुम दुखी दिख रहे हो। तुम दुखी दिख रहे हो। यू लुक सैड, यू सीम सैड। ठीक है। He dashed at us which sent shivers down our spine. सुनो ध्यान से इस फ्रेज को। To send shivers down the spine का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बदन में झुरझुरी सा दौड़ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, नहीं गूज बम्स हो जाना, यानी डर के मारे बिल्कुल बदन में झुरझुरी सा दौड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने जब हमारे तरफ घूर के देखा, तो घूर के देखा इज ग्लोवर्ड, गुस्से में देखना ग्लोवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आओ, वी डैश अप टू द साउंड ऑफ ड्रम्स, इसका मतलब हो गया, खोल के छोड़ दो, वी डैश अप टू यानी कि हम जाग गए। वी गॉट अप भी चलेगा, हमने कहा चलो गॉट अप क्यों लगाएं, कुछ एग्जैक्ट वर्ड लगा देना। वी रोज, वी वोक। मैं रजत हमेशा खुश रहती हूँ, कभी कभी थक जाती हूँ ना तो फिर थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा खुश रहती हूँ। एक बात बताओ, गुस्सा करके और दुखी होके कुछ हो सकता है, कुछ मिलेगा? आप अपने आप को ही खून जलाओगे। बहुत खून जलाया मैंने, बहुत खून जलाया, लेकिन जब लगा कि नहीं, खून जला जला के हमने अपने आप को ही बीमार किया है, उसके बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो करना कर लो। बहुत सारे कुछ बहुत लोग कर जाते हैं, मैं अपने काम से जवाब दे जाती हूँ। ठीक है। मेरा स्टाफ भी ऐसे करके देख रहा है, मैडम में परिवर्तन। चलो, बोल रहा है बहुत खुश नजर आ रही हो, तो मैं कभी दुखी नजर आती हूँ, जरा बता दो। यू सीम टू बी सैड। बेटा आर्यन देखो, आप जबरदस्ती का इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, है ना। अपियरेंस नाउन है बेटा, नाउन है वो। नेक्स्ट आओ, अब 29 ध्यान से सुनना। उठो, हमारे देश को हमारी जरूरत है। उठो, हमारे देश को हमारी जरूरत है। उठो के लिए मतलब मैं आपको जगा नहीं रही हूं, बल्कि क्या कह रही हूं? कह रही हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। अच्छा सॉरी, देखो अराइज का मीनिंग देखो क्या है मीनिंग। प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो अराइज होते हैं। अराइज का मतलब उठना तो है ही, लेकिन अराइज का मतलब हरकत में आना है, यानी अब तैयार हो जाओ, हमारे देश को हमारी जरूरत है। इसका मतलब है कि यहां पे मैं आपको जागने नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं अब रेडी हो जाओ, अब हमारे देश को हमारी जरूरत है, यानी कि यहां पे राइज होगा। अब 30 में एक बात मैं आपको बताती हूं, 30 में आती हूं। जानते हो ये राजन आपने बहुत पहले देखा है,
और गुस्सा बहुत आता था मुझे अभी भी गुस्सा आता है, क्योंकि आपका जब 10 साल का मेहनत सारा पानी हो जाएगा ना, और अगला ऐश करेगा आपकी कमाई पे, तो खून खौलता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कहते हैं ना डिवाइन जस्टिस। 4 साल के बाद मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने डिवाइन जस्टिस कर दिया, कि आप जिस चीज को कोर्ट से भी ले गए, मेरे हाथ से ले गए, मेरी किस्मत से ले गए, आज संभाल नहीं पाया, क्योंकि मैं नहीं हूं। ठीक है, तो इसीलिए जब डिवाइन जस्टिस हो जाता है तो लगता है कि ठीक है, जो हुआ सही हुआ। आ जाओ, सुनो ध्यान से। ये पैराग्राफ आ गया था दिल्ली पुलिस एसआई में। 2008 में पहली बार दिल्ली पुलिस एसआई का आया था। ठीक है ना, और जानते हो क्या हुआ था उसमें? ये सारे वर्ड अंडरलाइन थे, ये सारे वर्ड थे ये सारे वर्ड थे और ये पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ था। ये पूरा बड़ा सा पैराग्राफ था ट्रस्ट विद डेस्टिनी करके, एक कंप्लीट वो है जो नेहरू ने अपना भाषण दिया था जिस समय वो इंडिया आजाद हुआ था। तो 14 अगस्त के रात को, यानी 15 अगस्त के एकदम 12 बजे के बाद उन्होंने इस भाषण को दिया था, और ये बहुत फेमस भाषण है। तो मैंने उसी समय क्वेश्चन उठाया था कि यार, जब आप पैसेज देते हो या क्लोज टेस्ट देते हो तो उसमें बंदे का ग्रामर टेस्ट करते हो। अब ये बच्चे क्या ट्रस्ट विद डेस्टिनी याद करके गए थे? क्या आपने कहा था कि आपके सिलेबस में ट्रस्ट विद डेस्टिनी है? तो ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स ने एसएससी नहीं था, दिल्ली पुलिस के सामने उठा दिया था ये बात। जब दिल्ली पुलिस के सामने ये बात उठी ना, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस हाथ उठा लिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो अगले साल से उन्होंने एसएससी को दे दिया। इसीलिए मैंने यहां पर सिर्फ 2 लाइन आपको लेके आई हूं। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल। आप कहोगे मैम वेक अवेक राउज सब तो है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने यूज किया है अवेक। वेरी फेमस, दिस इज वेरी फेमस। एंड इसका मतलब है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जानते हो ट्रस्ट विद डेस्टिनी में ट्रस्ट का मतलब क्या है? ये होता है सीक्रेट मीटिंग विथ लवर। लेकिन आप समझ सकते हो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी को हमने अपना लवर बताया, यानी कि हमारी किस्मत से मेरी किस्मत खुल गई और हमारी मुलाकात अपने किस्मत से हो रही है, जिसको एक लवर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, बहुत फेमस है ये। क्लियर हो गया? तो एग्जामिनेशन में आया हुआ है, लेकिन ये लिटरेचर का भाग है, इसलिए हम ज्यादा इसको तरजीह नहीं दे सकते। लेकिन अवेक का एक एग्जाम्पल था बढ़िया, वो दिखा दिया मैंने। खत्म बेटा। आज मैंने आपको जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स थे वो सारा खत्म करा दिया। थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जानते हो आप कल मुझे बताना एक बार चेक करके कि आपने कितने नए वर्ड्स इसमें सीखे। जो जानते हो वो नहीं। अब लुक भी गिनोगे, क्यों? क्योंकि लुक में आपको उसके बहुत सारे मीनिंग नहीं पता थे। कि लुक्स हो गया, इसका मतलब जैसे हम दिखते हैं। लुक हो गया जैसा एक्सप्रेशन हम चेहरे में रखते हैं। ये सब भी तो मीनिंग देखना पड़ेगा ना। इसीलिए जितने नए वर्ड सीखे हो नेक्स्ट क्लास में आप लोग काउंट करके बताना कि